औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस1 स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान इमरानुल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में एक नामवर शख्सियत तशरीफ़ फ़रमा है। यकीनी तौर पर अगर हम उनका नाम लेंगे तो आप पहचान जाएँगे। टेस्ट क्रिकेटर रियाज़ अफ़रीदी, जिन्होंने 76 टेस्ट मैचेज़ फ़र्स्ट क्लास मैचेज़ खेले, जिसमें 328 विकेटें उनके हिस्से में आई और उनकी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ है वो आपके सामने। उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर 1 सेंचुरी स्कोर की, 10 उन्होंने 50s बनाई। साथ में उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर हैं, 83 रन देकर 8 विकेटें उनके एक इनिंग्स के अंदर। ये एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेज़ है उनकी। उन्होंने 5 मरतबा 10 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 मैच के अंदर, और उन्होंने 25 मरतबा 5 खिलाड़ियों को आउट करने का एक एजाज़ उनके पास है। उन्होंने अपने करियर का पहला टेस्ट मैच जो है श्रीलंका के अगेंस्ट खेला और अपने पहले ही टेस्ट मैच में दुनियाई क्रिकेट के 2 सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों को उन्होंने चलता किया, यानी महिला जयवर्धने और कुमारा संगकारा की विकेटें उनके दामन में आई। और यकीनी तौर पर रियाज़ अफ़रीदी दुनियाई क्रिकेट के वो खिलाड़ी हैं कि उनके फैमिली में वो कहते हैं ब्लड है क्रिकेट का। अगर इनके भाइयों की बात करें तो शाहीन अफ़रीदी इस वक्त दुनियाई क्रिकेट के सफ़े अव्वल के बॉलर हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। और यकीनी तौर पर उन्होंने इनको देखकर क्रिकेट शुरू की और आप देखिए दुनिया में वो कहाँ पे रीड कर रहे हैं। अभी बिग बैश में भी उनको टीम ने पिक किया और यकीनी तौर पर शाहीन अफ़रीदी एक ब्रांड है पाकिस्तान का। लेकिन इसके पीछे रियाज़ अफ़रीदी का एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा किरदार, एक बड़े भाई की हैसियत से उन्होंने जो उनको ग्रूम किया। उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं किया, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में रियाज़ अफ़रीदी ने पाकिस्तान को चैंपियन बनाया और लीडिंग विकेट टेकर रहे वहाँ पे। उसके बाद फिर पाकिस्तान एक की नुमाइंदगी की, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जैसे अजीम बैट्समैनों को उन्होंने छलता किया और उसके बाद उनकी ये परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। आपको पाकिस्तान वनडे टीम में भी शामिल किया गया और उसके बाद कहीं न कहीं पे रियाज़ अफ़रीदी डोमेस्टिक में तो नज़र आए, लेकिन फिर अचानक से रियाज़ अफ़रीदी गायब हुए, दुबई गए। दुबई के बाद जब वो फिर वापस आए तो फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि कोचिंग की तरफ जाना चाहिए और कोचिंग में आप देखें इस वक़्त वो लाहौर कलंदर टीम का रुकन है। उन्होंने 2 मरतबा अपनी टीम को चैंपियन बनाया, एक अहम किरदार अदा किया अपनी टीम के अंदर। बहुत से बॉलर्स को अपने मुफ़ीद मशवरे देते रहे और आज आप देखें कि रियाज़ अफ़रीदी कहाँ पे है। रियाज़ भाई, सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे कि आप एस1 स्पोर्ट्स के स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आएँगे। रियाज़ भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि अपनी जर्नी के बारे में कि कहाँ से आपने क्रिकेट शुरू की और फिर देखते ही देखते आप आज एक बेस्ट कोच बनते जा रहे हैं। तो किस तरह देख रहे हैं अपनी जर्नी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान, थैंक यू सो मच, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। और अब मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने पेशावर में एक ज़बरदस्त स्पोर्ट्स स्टूडियो बनाया। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जिसके साथ हम क्रिकेट खेले हुए हैं और जो सीनियर हैं, जो इस टाइम पेशावर, जिस तरह पेशावर में क्रिकेट नहीं हो रहा, उस तरह ये लोग सारे छुपे होते हैं और आपके स्टूडियो की मदद से इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सामने आएंगे, लोगों से बातें होगी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। इमरान, अपनी करियर के बाद की गाइस, मैं आपको बताऊँ, जो पहली दफ़ा मैं अंडर 15 ट्रायल देने गया लाहौर, तो सबसे पहले मेरे साथ इमरान ही था जो हमारे 30 लड़कों को लीड कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे हमारे डायरेक्टर मौजूदा साहब होते थे, उन लोगों ने हमारे साथ इमरान को भेजा था। इवन इमरान खुद केपी में सेलेक्ट हो गया था और ट्रायल देने हम लाहौर गए थे। उसके बाद अंडर 15 में सेलेक्ट नहीं हुए, अंडर 17 में सेलेक्ट हुए, कैंप अटेंड किया, एक अच्छी जर्नी थी। उसके बाद हम वापस आए, रीजनल एकेडमी शुरू किया। उसके बाद एक खूबसूरत सी जर्नी शुरू की कि पाकिस्तान ने कैंप लगाया हमारे रीजनल एकेडमीज़ का। उसमें हमें पता चला आउट स्विंग क्या होता है, इन स्विंग क्या होता है, ग्रीन विकेट क्या होती है, ड्राई विकेट्स क्या होते हैं, स्विंग क्या होता है, पेस क्या होता है, ये सारा कुछ पता है। सबसे पहले और लोगों ने हमारी बॉडी पे काम किया, हमें बताया कि जी आपकी बॉडी 45 एक्शन है, मिक्स एक्शन है, साइड ऑन है, किसी को क्या बताया। तो इस तरह करते करते एक प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ हम आ गए। और अल्लाह ने मुझे जल्दी मैचेस दिए, फाटा से खेला, फाटा मैंने टॉप किया। उसके बाद मुझे अंडर 19 का टूर मिला, उसमें बेस्ट बॉलर रहा। श्रीलंका का पहला टूर था मेरा, श्रीलंका के साथ सीरीज़ थी। उसके बाद मैं पाकिस्तान आया, खेला, पाकिस्तान में टॉप बॉलर रहा। और मैं अंडर 19 में ही था, वर्ल्ड कप नहीं खेला था कि मुझे पाकिस्तान वाली टीम का ऑफर आई और मैं और कीनिया चले गई। सर आजकल आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो 2002 की, इंडिया के खिलाफ मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और आजकल लोग दिखा रहे हैं और मैं खुशी होती है इस शेयर की कि यार लोग अभी भी फैंस है, बैकअप दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात होती है अगर आपकी एक जर्नी है 2002 की, आपके मैचेस लोग निकाल के देखते हैं और फिर आपके सामने वही वीडियो आ जाती है, तो बड़ी खुशी होती है। उसके बाद अल्लाह ने वर्ल्ड कप जिताया, अंडर 19 का मैं बेस्ट बॉलर रहा, बांग्लादेश में था। तो उसके बाद मुझे ना पाकिस्तान टीम में रखा, 2 साल था मैं,
2004 28 अक्टूबर को मैं टेस्ट खेल गया। मेरे लिए ऑनर की बात थी। वहाँ पे 2 बेस्ट प्लेयर्स थे, संगकारा, जयवर्धना, दोनों को आउट करना एक बड़ा एजाज़ था मुझे। और उसके बाद मैं 2 साल टीम के साथ रहा 2006 तक। और क्योंकि ये नहीं कि मुझे चांस नहीं मिला, मसला ये था कि वहाँ पे बेस्ट टीम थी। शुएब अख्तर इन फॉर्म था, उमर गुल इन फॉर्म था, शबीर अहमद था, शाहिद नज़ीर था, राउंडर में शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, राना नवीदुल हसन। राना नवीद, ये सब इतने बड़े वो नाम थे, इतने बड़े प्लेयर्स थे कि उसमें एक मैच खेलना मेरे लिए एजाज़ की बात थी। बहरहाल आपके सामने, आप लोगों के सामने जर्नी अच्छी थी, फर्स्ट क्लास खेलें। इसमें जो मेरे सीनियर्स थे, इसमें माजुल्ला साहब का बड़ा हाथ है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पीके थे, उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। यहाँ पे रखा पेशावर में क्रिकेट, यहाँ बड़ों के साथ खेले, जैसे फजल अकबर, अरशद खान, उजातुल्लाह वास्ती, कबीर भाई, ये सारे हमारे सीनियर है, हमारे उस्ताद है, साजिद शाह, इन सब से सीखा। और अरशद भाई, ओजी भाई, यूनुस भाई का मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा कि उन लोगों ने मुझे फाटा से उठा के, क्योंकि फाटा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। जी बिल्कुल। फाटा से लेके मुझे पेशावर में खेला, और पेशावर में मैं खेला एज ए प्रो 15-16 साल खेला। ये मेरे लिए ऑनर की बात है, क्योंकि ये मेरे बड़े थे, अभी भी मेरे साथ होते। और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, और कोचिंग में भी इन लोगों से ही मैं सीख रहा हूँ। तो थैंक्स टू देम, अच्छी बात है। रियाज भाई ये बताइएगा कि कहीं ना कहीं पे तो आईसीएल ने आपको क्रिकेट से दूर नहीं रखा। इमरान, डेफिनेटली ये एक टर्निंग पॉइंट है मेरे क्रिकेट का। जो मैं बिग टाइम पे था 2006 के बाद मैं आईसीएल ज्वाइन किया, इंडियन प्रीमियर लीग। उस टाइम आईपीएल नहीं था, और आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि ये एक प्राइवेट लीग क्या होता। तो उसके ऊपर फिर पैर लगा आप लोगों। और वो जब हम गए वापस आए तो हमें पता चली प्राइवेट लीग थी, और हमें बैन कराया। स्पेशली मुझे ज़्यादातर नुकसान इसलिए हुआ कि मैं बिल्कुल यंग था, 20 साल के एज में, मैं 19 साल के एज में मैं गया था, टेस्ट खेला था, दोबारा भी खेल सकता था। अच्छा रियाज भाई उस टाइम आपको कोई समझाने वाला नहीं था कि रियाज अफरीदी को समझाए, क्योंकि आप पाकिस्तान के असासा थे उस टाइम। यार इमाम, बात ये है कि समझाने की बात ये है कि समझाने वाले बहुत थे, कोई समझा नहीं रहा था। ये जितने भी हमारे सीनियर थे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एकदम से बैन लगा, और हम 15 के 15 टेस्ट प्लेयर जो भी गए थे सारे बैन हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे हुआ कि पूरे 3 साल में बैन था। रियाज भाई फिर 3 साल के दौरान आप क्या करते रहे? 3 साल के दौरान जस्ट मैं लीग क्रिकेट खेल रहा था इंग्लैंड में, प्रीमियर लीग। और अब यकीन करें कि मैंने क्रिकेट बोर्ड को ना डॉक्यूमेंट्स भेजे, कि अपनी परफॉर्मेंस क्या, परफॉर्मेंस भी दिए, सब थी, एप्लीकेशन भी किया, कि अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं खेलता। लेकिन उस दौरान रियाज भाई बहुत से प्लेयर वापस आए, वो बैन का जो सिलसिला है वो बैन खत्म हुआ, लेकिन रियाज अफरीदी कहीं पे नजर नहीं आए। हाँ, वो उस टाइम उस सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता था जिन्होंने बैन लगाया। उस टाइम बोर्ड की जो मेंबर्स थे उस टाइम डिपेंड करता था, क्योंकि हम यक हमें तो कोई पता नहीं था। लेकिन बहरहाल जब भी मैंने कम बैक किया 3 साल बैन के बाद, सीधा मैं आओ और पेशावर के एक ही मैच रहा था, पिंडी हिला, और उसी में आपने वो समय मैंने 10 आउट। प्लस आउट कर दिए। वो बिल्कुल याद है, वो जर्नी भी ऐसी थी कि रियाज अफरीदी को 3 साल बाद जब दोबारा फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिला तो पहले ही मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट करना, तो ये वो होता है किसी भी बॉलर के लिए रियाज भाई। तो फिर उसके बाद आप देखें कि आपने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू फर्स्ट क्लास खेलते गए। कहीं पे लगा कि रियाज अफरीदी को वापस आना चाहिए पाकिस्तान टीम ने? इमरान, देखिए उसके बाद मैं आखिरी मैच था सीज़न का, मैं खेल गया। और मज़े की बात बताऊँ कि नेक्स्ट ईयर पेशावर ने मुझे एज़ ए कैप्टन खिलाया। मैं एज़ कैप्टन रहा, मैं वनडे में कैप्टन था। उमर गुल बिज़ी था उस टाइम, मैं वनडे का कैप्टन था, वनडे मैचेस जीते, अच्छी परफॉर्मेंस दी। 4 डे क्रिकेट मुझे पहले 3 मैच मिले, मैंने पहले 3 मैच में 29 विकेटें ली। मैंने इस्लामाबाद के खिलाफ इस्लामाबाद में 10 आउट किए, एबटाबाद में मैच के अलावा 9 आउट किए, कि बहुत दिन में जी 19। और तीसरा मैच फिर मैं पिंडी खिलाफ पिंडी में खेला, मैंने 29। और उसके बाद थोड़ी सी मुझे इंजरी वगैरह, मैं मैचेस नहीं खेला उसके बाद। बिल्कुल रियाज भाई, ये भी नहीं कि आप सिर्फ बॉलिंग, लेकिन आपकी बैटिंग भी हमने देखी। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है तो सेंचुरी स्कोर भी की, साथ में आपने 5 मरतबा 50 10 50 भी आपके। तो रियाज अफरीदी कहीं ना कहीं पे एज ऑलराउंडर नहीं आ सकते थे पाकिस्तान टीम के अंदर? देखिए, मैंने पहले 3 बड़े राउंडर्स के नाम लिए जो उस टाइम थे पीक टाइम पे, जैसे शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद। उनको उस टाइम टीम से हटाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये था कि उस टाइम इतनी प्रोफेशनलिज्म और ये जो क्रिकेट में आजकल है, उस टाइम सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था। अगर वो होता तो शायद ये रियाज अफरीदी आज डिफरेंट रियाज। बिल्कुल रियाज, हमने देखा आपने पहले ही टेस्ट मैच के अंदर मुरलीधरन जैसे अजीम बॉलर को आपने छक्का लगा के बता दिया था कि रियाज अफरीदी में शाहिद अफरीदी छुपा हुआ है।
देखिए इमरान, आप तो मेरे साथ ही थे जर्नी में, क्रिकेट साथ खेली, साथ शुरू की थी। और जितने भी मेरे यहाँ पे सीनियर थे, जैसे यूनुस भाई, मुझे जब T20 शुरू हो गया 2005-6 में, तो यूनुस भाई ने मुझे बैटिंग में वन डाउन भेजना शुरू किया, बिकॉज ऑफ दिप कि ये हिटर अच्छा है। उस टाइम हम ये समझे कि राउंडर मैं बेस्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन यूनुस भाई को मुझ पर बिलीव था कि रियाज अगर 12 बॉल खेलेगा तो वो 20 से 30, 30 से 37 रन कर सकता है, और वो मैं करके आ जाता। एक भी बूस्टअप मिल जाता। अफ़सोस होता है अभी पीएसएल हो रहा है 2016 के बाद, जब आपने क्रिकेट को खैर बात कहा, उसके बाद पीएसएल शुरू हुआ। तो अगर आप वाले टाइम में ये पीएसएल्स होते हैं, इस तरह की लीग्स होती, तो फिर तो रियाज़ अफ़रीदी पाकिस्तान टीम में किसी भी वक़्त आ सकते हैं। देखिए इमरान, मैं लोगों का तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आजकल, जो हीरो बनाते थे चीज़, वो सोशल मीडिया है। अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी नेट प्रैक्टिस अगर सोशल मीडिया पे आती है तो लोग कहते हैं वाह, नज़रों में होता है। हमारे वहाँ प्रॉब्लम ये था कि ना इतने पैसे थे, ना इतना सोर्सेज थे हमारे। हाँ, 1 सीज़न 2 सीज़न वेट करते थे कि यार चलो आउट करेंगे तो शायद कैम्प में बुलाए, शायद सीनियर देके। क्योंकि आजकल देखिए ना, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है सोशल मीडिया की, जहाँ भी आपका सिलेक्टर हो, जहाँ भी आपके बोर्ड वाले हो, जहाँ भी आपके चाहने वाले आपको सोशल मीडिया ज़रूर दे सकें, क्योंकि आपकी वीडियो अपलोड होती रहती है। तो मेरे ख़्याल से हम अभी भी जब बैठते बहस करते कि यार काश हमारे टाइम भी ये चीज़ें होती, सोशल मीडिया होता और T20 होता, तो आजकल रियाज़ अफ़रीदी काफ़ी डिफरेंट होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस टाइम क्रिकेट खेले, स्टार्स के साथ खेले, लेजेंड के साथ खेले, और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है हमने, और आज हम उन्हीं की जगह पे हम कोचिंग कर रहे हैं और उसी तरह हमें अप्लाई कर रहे हैं यूसुफ प्लेयर्स। रियाज़ ये बताइएगा, क्योंकि आपने जब इंटरनेशनल क्रिकेट से और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैन लगा, तो अपने भाइयों को भी आपने ये तो नहीं बताया कि यार आप क्रिकेट ना खेलें? क्योंकि उस टाइम शाहीन अफरीदी बहुत छोटे थे, निकाश खेल रहा था, साथ में आपके संदल भाई है, वो एक अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। तो कहीं न कहीं पे तो आपने उनको नहीं बताया कि आप क्रिकेट से दूर रहे, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ। नहीं इमरान, देखो मेरे चारों भाई के आपने नाम लिए, शाहीन तो बहुत छोटा है, वो उस टाइम क्रिकेट ही। मेरे बाद जो कमर खेल रहा था अंडर 18 के लिए, वहाँ गमर अब्बास था, संदल अफरीदी था, आकाश था। ये रेड अच्छे प्लेयर से ऑलमोस्ट संदल थोड़ा गैर पास बॉलर था। केरल में हो गया था, और मेरी सोच थी कि मेरे बाद जो टेस्ट क्रिकेटर बनेगा संदल ही बनेगा, कि उसकी स्विंग, उसको बड़ा बॉर्डर तेज़ भी वो, था उस टाइम। और हम सबसे वो तेज था। लेकिन मसले होते जब अंडर 19 में केरल में कप्तान बना और उसका शोल्डर जब निकल गया तो इंजरी के बाद और बस उसके बाद फिर उसने क्रिकेट को और 12 साल 13 साल बाद वापस आया इंजरी के बाद, और उस तरह उसकी फिर एज भी हो जाती है। और बाकी आकाश जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल लीग्स खेला हुआ है, इंडिया में लीग्स खेला हुआ है, चट्टागांव खेला है, ढाका खेला हुआ है, दुबई खेला हुआ है। क्रिकेट खेले, और अगर फिटनेस लेवल की बात करें, काफ़ी इम्प्रूव है अभी भी। आ, अभी भी अच्छा है, लेकिन वो जो एक एज लिमिट होती है जो बोर्ड ने और हम सब जो सेलेक्टर्स ने सजेस्ट किया है, उससे अब उसकी एज ज़्यादा है। अबव 30 जब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से क्रिकेट में दिक्कत। फिर रियाज़ अफरीदी ने अपने छोटे भाई शाहीन अफरीदी के ऊपर काम किया। माज़ुल्लाह खान क्रिकेट अकेडमी में आपने इरफानुद्दीन बाबू की क़यादत में उनको लेकर आए। कहीं न कहीं पे रियाज़ अफरीदी का वो फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला था? देखिए वो तो हमारे साथ जाते थे ना, पिशावर इधर भी आ जाते हैं, इरफान बाबू का बड़ा अच्छा यार किया आपने। मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई कोचिंग की, वो इरफान बाबू से हुई है। उस जैसा मैंने कोच नहीं देखा, उस जैसा क्रिकेट के साथ सिंसियर हम्बल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन कहता हूँ, इरफान बाबू से जो हमने सीखा है और उसने हमें जो सिखाया है, बड़े कम कोचेज़ हैं जो इस तरह से प्रोफेशनल उस टाइम के थे। अभी अब हम बॉलर भगा-भगा के बॉलर बनाए। देखिए भगाने का उसका ये था कि उनके एक ही लक़ब था कि आप लोग इतने तगड़े हो कि आप कर सकते हो, उनको पता था। बिल्कुल। और हमें उस टाइम शायद छोटे थे, बुरा लगता था, लेकिन वो चीज़ें हमें अभी तक अभी अच्छा ये कह रहे कि यार वो करीब और अच्छा होता। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह कोचेज़ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो शाहीन को आप उस टाइम लेके आते थे, फिर शायद देखिए ऐसे इनको मैं जब लेके आता था 10 साल का था, और मेरे साथ आता था नेट में, और इधर भी आता था पेशावर में, और अपना आईसीए में भी खेलता था सफ़र की अकेडमी में। तो शफ़ीक लाला भी देखते, आपको पता है एक्सपीरियंस प्लेयर है शफ़ीक लाला हमारे उस्ताद, की आई काफ़ी अच्छी है। और उसकी आई बहुत, वो कहते हैं रियाज़ ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, तो हम कहते हैं यार वो दुबला पतला सा लंबा सा लड़का क्या करेगा। लेकिन हम कहते चलो सम टाइम उसका एक बॉल ऐसे राइज़ कर जाता है, क्या कहते हैं वाक़ई यार 2015 तक शाहीन कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जो शाहीन ने मैच खेला और शाहीन नज़र आया, तो आज की पूरी दुनिया पे राज कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
बिल्कुल, पेशावर क्रिकेट लीग में जब हम उनको इंटरव्यू ले रहे थे, तो उस टाइम शाहीन अफरीदी बिल्कुल डिफरेंट थे। रियाज़ अफरीदी ने उनको इतना ग्रूम किया है, जो अभी भी आप देखें तो उसकी स्विंग बॉलिंग से पूरी दुनिया परेशान है कि शाहीन अफरीदी के पहले 3 ओवर से निकल जाएँ, तो फिर शाहीन अफरीदी को आप पकड़ सकते हैं। तो रियाज़ अफरीदी अभी भी समझा रहे होते हैं शाहीन इमरान देखिए मेरी लक ये है कि जब जिस दिन से मैं लाहौर कलन 2016 से कनेक्टेड हूँ, उस टाइम शाहीन नहीं था। शाहीन 2018-19 में आया जब पाकिस्तान गया और मुसलसल 2-3 टाइटल जिताए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसको क़यादत मिली है, उसने 2 टाइटल जितवाए हैं और मैं उनके साथ बॉलिंग कोच था। अभी मैं उन सबका कोच हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी एक ऑनर है। और शाहीन अब भी तक पूछता रहता है, देखिए देखिए एक बैच है 5 साल के बाद की शाहीन की इंजरी के बाद बेस स्लो हो गई है। लोगों ने बातें शुरू की उसके कहना स्विंग नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं। लेकिन होता है लाइफ में ये चीज़ें अप एंड डाउन होता है। लेकिन जब शाहीन आया वापस हमने उनके साथ वर्क किया, शाहीन को यही बताया कि बेटा ये टाइम होता है। इससे अगर आप निकलोगे तो लेजेंड बनता है। और आपने अभी इस सीज़न में देखा, अभी रिसेंटली न्यूज़ीलैंड का जब टूर हुआ उसने बेस्ट बॉलिंग की है। हल ने की ये था कि विकेट नहीं मिली। लेकिन हमने जिस तरह पीएसएल में उसकी बॉलिंग देखी है, तो आई थिंक मुझे कहने की लग यानी रियाज़ अफरीदी ने हमको कहा देखिए हमने सिर्फ बताना होता है काम, उन लोगों ने करना है जो कर सकते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल। और उनके साथ एज़ ए कप्तानी अगर मैं उनका बताऊँ तो ऑन स्क्रीन मैंने बड़े कम कूल माइंड कैप्टन देखे। वो एग्रेशन से लगता है कि बहुत गुस्से वाला है या ऐसे, वो गुस्सा नहीं होता, वो एक एग्रेशन होती है, वो बेसर बॉलर का पार्ट ऑफ बॉलर का वो होता है। ना बदतमीज़ी करता है, ना कुछ करता है। हाँ, पार्ट ऑफ द गेम होता है, एग्रेशन होता है, लड़ना रहता है ग्राउंड। देखो अगर बैट्समैन चौका मारेगा तो आप आंखें दिखाओगे उसे। जिक्र रियाज़ अफरीदी करता था अब तो वक़्त के अंदर। महेंद्र सिंह धोनी के जब आपने आउट किया तो आपकी सेलिब्रेशन देखने के ये वो जो डिफरेंट स्टोरी थी, उनको तो रात से मैंने कहा था कि इंशाल्लाह कल आपको फाइनल में मैं ही ऑफ करूँगा। लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी दुनियाई क्रिकेट के अज़ीज़ देखिए और थे। उसके बाद सीधा पाकिस्तान का टूर किया और उस टाइम ये अच्छा प्लेयर था, ये नहीं कि बुरा था। वो सिंपल लेकिन रियाज़ अफरीदी की पेस इतनी ज़्यादा थी कि वो उसको खेल ना सके। बाज़ीद खान ने फाइनल लेग पे कैच किया तभी यार है इमरान, उस टाइम ये था कि बंदा जब 19-20 साल का होता है, फुल पीक टाइम में होता है। और हम जो थे ट्राइब से आए थे, गाँव से, रडी मोतल से। और यहाँ ग्राउंडों में खेलना और स्पाइक्स पहन के, एक इंटरनेशनल मिलना बहुत डिफरेंट। और फिर आपके थोड़ा बहुत सपोर्ट में यूनुस भाई होते थे, अब्दुल रज़ाक होते, इंजी भाई होते थे, तो आकिब भाई होते थे। बड़ा सपोर्ट थोड़ा बहुत मिलता था, तो खुशी भी होती थी और हम आउट करते थे। रियाज़ अफरीदी को कहीं न कहीं पे हमने लेजेंड लीग के अंदर भी देखा। अब वो आए या देखिए लेजेंड लीग में मैं आपको बताऊँ, शायद लोगों को नहीं पता हो, लेजेंड में मुझे ना अभी कोच रखा हुआ है। अभी लास्ट ईयर हम फाइनल आ रहे हैं। हाँ, वी आर वेरी तस्वीर ये साल भी जा रहे थे, अभी जो वॉर हुआ है तो उसमें थोड़ा सा आगे भी। अब यूनुस भाई को अब समझा रहा था अफरीदी। यूनुस भाई नहीं देखे, एमएसएल में मैं था, मैं खेल रहा था। शायद भाई मैं और इजी भाई एक टीम में थे, जो पिंडी में हुआ था। तो बड़ा मज़ा है उनके साथ, लेजेंड के साथ। और मज़ा आता है जब आपकी जितनी लेजेंड और है एक टीम में और आमने सामने खेले, तो दूसरी टीमों के भी लड़के हमारे दोस्त ही होते हैं। बहुत मज़ा आता है इमरान। अब एक एक क्रिकेट की जर्नी जो होती है ना, ख़त्म नहीं होती। क्रिकेट खेलते हो, फिर कोचिंग में आते हो, फिर वही ग्राउंड में होते हो, और भाई वही लड़के आपके सामने, और वही जो आपके साथ खेले वो अगली टीम की कोचिंग स्टाफ में आते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल हो। रियाज़ भाई ये बताइएगा कि दुबई के अंदर आपने कहीं न कहीं पे टाइम गुज़ारा, लग रहा था फिर लोग आवाज़ें भी कह भी रहे थे बहुत सी जगहों पे हमने सुना कि रियाज़ अफरीदी यूएई की तरफ से एक्शन में दिखाई दे रहेंगे, रियाज़ अफरीदी वहाँ पे काफ़ी सेटल है, काफ़ी चर्चे थे रियाज़ अफरीदी के। लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तान आके इमरान देखिए, इमरान मैं बिल्कुल यहाँ से जब 2011-12 में हमने लास्ट टाइम पेशावर को जितवाया, और यहाँ से इजाज़त दी और थैंक्स बोला, क्योंकि यंगस्टर आ रहे थे और उस टाइम मैनेजमेंट थी, लोग कह रहे थे कि आप में नए बॉलर्स हैं, हमारे पास बैकअप है। उसमें मैं इमरान सीनियर था, नो डाउट वेरी गुड बॉलर था। एक आफाक लड़का था, तजुल ही था, मैं और खान है, हमने कहा थैंक यू सो मच, हमने वहाँ से अपने आप को रिटायर कर दिया। पाकिस्तान लोग यूएई चले गए। मैं यूएई चला गया, यूएई में पता चला कि भाई ने मुझे वहाँ ठहराया, रोका, क्रिकेट खेली मैंने। फिर उसने मुझे मशवरा दिया, वाई नॉट यहाँ से खेलो। फ़िटनेस पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद 4 साल मैंने यूएई टॉप किया वहाँ पे। और आपको मज़े की बात है, ऑन रिकॉर्ड अभी भी पड़ा होगा यूएई बोर्ड में कि मेरा जब नाम आया, स्कॉटलैंड जा रहे थे, टीम अनाउंस नहीं की थी, 2 हफ्ते बाद उन लोगों ने अनाउंस करना था और हम जा रहे थे। और उस दिन मैं ससेक्स के साथ मैच खेल रहा था एमरेट्स ग्राउंड पे। मैंने 5 ओवर किया और मेरा नी ट्विस्ट हो गया। जब नी ट्विस्ट हो गया उसके बाद मेरा करियर सब 18 महीने के बाद मैं फिट हुआ हूँ। और जब मैं फिट हुआ तो मैं पाकिस्तान था, और फिर मुझे एक बंदे का फ़ोन आता है जिसका नाम है आकिब जावेद। लाहौर कलंदर, समीन भाई, बाते भाई, इन लोगों ने मुझे सहारा दिया और उन लोगों ने मुझे सिलेक्शन में एज़ ए बॉलिंग कोच में
लाहौर राइजिंग स्टार में रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं उनके साथ हूँ और अभी वो मेरी टीम नहीं, वो मेरी फैमिली है कलंदर, और जब तक मैं रहूँगा कलंदर को सपोर्ट कर। रियाज़ भाई ये बताइएगा, रियाज़ अफ़रीदी जब दुबई से आए, फिर कहीं न कहीं पे तलाश थी कि रियाज़ अफ़रीदी कोचिंग की तरफ आए, कहीं न कहीं पे मौका मिला, लेकिन उस दौरान आपने एक ब्रांड लीग करवाई, पुख्तूनख्वा सुपर लीग के नाम से, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? देखिए इमरान, वहाँ पे काफ़ी दोस्तों का सहारा मिला, बहुत मुश्किल था, स्पेशली आपका मैं थैंक्स करूँ, आपने बड़ा सपोर्ट किया उसमें, क्योंकि एक लीग करना देखना बड़ा ईज़ी होता है, करवाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप जैसे दोस्तों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और वो लीग अभी भी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मिस करते हैं उस लीग को। लेकिन और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता उसमें, अरे! ये बात वो हो गया, लेकिन उसके बाद हमने फौरन किया, लेकिन इंशाल्लाह डिबेट है, उसके बाद हम पख्तूनख्वा सुपर लीग करेंगे, और उसके बाद एक और लीग का मैं कहूँगा, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि वुमेन लीग कराएंगे इंशाल्लाह, और जल्दी कराएंगे। हम टाइम सिनेरियो देखेंगे, जो हमें टाइम एक 10 दिन का मिलेगा, तो उसके दौरान आपसे डिस्कस कर। रियाज़ अफ़रीदी लाहौर कलंदर आपका फैमिली एक आप उनके मेंबर हैं, तो बीइंग अ लाहौर कलंदर फैमिली मेंबर की हैसियत से पेशावर के लिए कोई गुड न्यूज़ है? वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। पेशावर के लिए गुड न्यूज़ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। इस पीएसएल के बाद जो आप लोगों की दुआ से हम जीते हैं, बड़ा ज़बरदस्त फाइनल हुआ, और पूरे पाकिस्तान की जीत हुई है, क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई। फाइनल में 201 चेस करना ये बड़ी बात है, 400 रन हुए, और बड़ा अच्छा पीएसएल का बेस्ट फाइनल हुआ, मैं इसको कह सकता हूँ। न्यूज़ ये है इमरान, देखिए हम लेके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ का प्रोग्राम है, लाहौर कलंदर के साथ एमयू साइन है, उसको मैं लीड कर रहा हूँ। और हम हर जगह पे 5-5 टीमें बना रहे हैं। पख्तूनख्वा के लिए ज़बरदस्त वो है कि 5 टीमें हम बॉयज़ के बनाएँगे, 5 टीमें हम फीमेल के बनाएँगे, और 5 टीमों के 5 कोच भी रखेंगे, और फीमेल के भी 5 कोच रखेंगे। इनका फिर दूसरे सेशन में यहाँ पे मैचेज़ होंगे आपस में, बॉयज़ का बॉयज़ से होगा, गर्ल्स का गर्ल्स का। उनमें जो बेस्ट करीब 15 लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, केपी से फिर एक-एक टीम बनेगी। मतलब तो फिर केपी से एक टीम आई है और ये फिर एक टीम बनेगी, फिर स्टेट वाइज़ खेलेंगे, बलूचिस्तान, कराची, वहाँ से भी एक-एक टीम बन के आएगी। जिसमें से टॉप जब ये टीम, जैसे हम शुरू से कहते थे, पीडीपी का जो प्रोग्राम हमारा होता है, ये स्टेट इकट्ठी खेलेंगे लाहौर में, स्क्रीन पे आएगा, और इन लोगों से फिर एक टीम बनेगी, एक बॉयज़ की, एक फीमेल की, उसको हम पीडीपी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में डालेंगे, लाहौर में डालेंगे, और उसको हम सपोर्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, जो भी जिस उस टाइम जिसको अब एक पूरे 3-4 महीने ये सिलसिला चल ये पूरा चलता रहेगा, और इसके हम फिर इंटरनेशनल टूर करेंगे। फिर हमने अफ्रीका में साइन किया जिम्बाब्वे के साथ, कि हमारे 5 प्लेयर आएँगे, आपके 5 प्लेयर यहाँ पे। तो ये पूरा एक प्लान है, फिर हमारे जो लड़के सेलेक्ट होंगे वो जाएँगे, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, यूके में होंगे। तो एक ज़बरदस्त ऑफ़र है इन सब के लिए, और जिस तरह के सामने पीडीपी ने बड़े प्लेयर्स बनाए, लाहौर कलंदर ने, शाहीन आया, अब ये रिसेंट में नईम लड़का है हमारा फाटा का, और विजन तो इस तरह से बड़ा से ऐशिंग एज़ और लोगों ने हमें बड़ा वो किया था कि 5 मैचों में कुश्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया कुछ भी कह सकते हैं, ब्ले का बड़ा खिलाड़ी निकला। हमें अब वादा नहीं किया था, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट, हमारा जो बिलीफ था कि ये कर सकता है, और उसने करके दिखाया, और अब इमर्जिंग, पाकिस्तान के हीरो बनते जा रहे हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, और जिसमें उसके बाद हमारा पीडीपी का दूसरा लड़का सलमान मिर्ज़ा, बड़े कमाल की रौनक वो वो प्रेस है बहुत ज़्यादा। प्रेस भी किया है, फिटनेस है उसकी, एनर्जी बहुत तगड़ी है, उसका जो सबसे जो बड़ी अच्छी बात है ना, वो मैच्योरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और वो सिचुएशन के साथ ले गया था, और विदाउट प्रेशर खेलता है। तो ये एक ऑनर है, और हम चाहते हैं कि अभी हमारा जो पीडीपी का प्रोग्राम है ये सारा चलेगा, तो इस तरह हम हमारे जो 2-3 लड़के और पीएसएल में खेले, जो हम उनको ट्रेन करेंगे। इवन फीमेल भी हमारी कोशिश होगी कि 2-3 लड़कियां ऐसी बने कि पाकिस्तान के लिए सर। रियाज़ भाई ये बताइएगा कि ये ट्रायल बेस का तो कोई सिलसिला नहीं रहेगा इसमें, या एज लिमिट तो कोई नहीं होगी ट्रायल के अंदर? देखिए एज लिमिट नहीं रखी हुई है, लेकिन इमरान तुझे पता है कि हम ट्रायल पे देखते हैं ना, बेसिकली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़ का फिटनेस देखते हैं, कि वो इतना हो कि तगड़ा हो कि मैच तो खेल लेना। यानी एज अगर उनकी ज़्यादा भी हो तो कोई आ, इतनी ज़्यादा भी नहीं, आपको पता है कि 20 और 30 किसी एवन के करीब हो। 30 से डाउन फुल हो, मैं भी जब एज लिमिट को, लेकिन अभी मैं लिमिट का भी अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से जो क्रिकेटर होगा अच्छा होगा, वो 20-30 के बीच में जो मेच्योरिटी होगी, 15 से लेके 30 तक जो भी कोई आ सकता है। और कब तवक्को है कि वो देखिए यहाँ पे हमारे ट्रायल तो अभी हम 25 से शुरू कर रहे हैं, 27 को बलूचिस्तान में है, फिर सिंध में है, अगस्त में यहाँ पे है, पहले फाटा के ट्रायल्स होंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, फिर पेशावर के ट्रायल इमरान खान स्टेडियम में होंगे, ऑलमोस्ट
6 और 7 अगस्त को आई थिंक। फिर उनके अंदर पेशावर के बच्चे तैयार रहे हैं। हाँ यार अल्लाह, और मर्दान में है, उसके बाद फ़ौरन मर्दान के बाद फ़ौरन हमने एबटाबाद जाना है, एबटाबाद में। जी, बिल्कुल ये थे रियाज़ अफ़रीदी जिसने गुफ्तगू की और यकीनी तौर पर बहुत से बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि लाहौर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और यहाँ पर आप लोग भी लाहौर कलंदर का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोग ट्रायल्स पे आएँ, ट्रायल्स के अंदर जाएँ लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएँ और कोशिश करें कि आप लोग डिसिप्लिन का मुज़ाहिरा पेश करें और बताएँ कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर गर्ज़ हैं, तो आप भी लाहौर कलंदर का हिस्सा बन सकते हैं। रियाज़ अफ़रीदी को आपने इम्प्रेस करना होगा अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, अपने स्किल से बताना होगा कि हाँ, मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं और मुझे सेलेक्ट होना चाहिए कलंदर्स के लिए। तो इंशाल्लाह अगर जल्दी रही ज़िंदगी रही, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ फिर से रियाज़ अफ़रीदी को भी दावत देंगे और उनकी टीम को यहाँ पर बुलाएँगे और जब ट्रायल होंगे तो हम इनके साथ रहेंगे और इनसे वक्फ़न-वक्फ़न पूछते रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।